तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। ओके, थोड़ा अच्छा नहीं गाया मैंने बट यस, मेरी भावनाओं को समझो। आज का टॉपिक जो है हमारे रीडिंग का वो यही है कि कौन सी ऐसी आपके दिल में बात है। अभी देखो दूसरा गाना भी आया, होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। तो आज हम आपके सीक्रेट जानने वाले हैं। क्या चीज़ है जो आप छुपाते हो दुनिया से, या फिर आपके ऐसे कौन से सीक्रेट है जो आप किसी को ज़्यादा शेयर नहीं करते। एक्चुअली मैं कुछ और टॉपिक लेने वाली थी बट जम काट करके गिरा एक, और मैंने देखा कि हाँ बस यही टॉपिक मुझे आज लेना है, और मैंने अचानक से वो टॉपिक ले लिया। क्योंकि पहले मैंने कार्ड शफ़ल करके रखे थे तो उसको फिर से मैंने रीशफ़ल कर दिया क्योंकि वो इंटेंशन कुछ और था और अभी जो इंटेंशन है वो बहुत कुछ और है। तो दो पाइल रखी है, एक है ब्लू कलर की क्लिप, दूसरी है पिंक कलर की। तो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, दोनों में से कोई भी एक क्लिप आप चूज़ कर सकते हो, कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हो, जो भी आपका मन करे। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग। हेलो दोस्तों, पाइल नंबर 1 आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। देखते हैं जिन्होंने भी ये ब्लू कलर की क्लिप को चुना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप लोग ऐसे लोग हैं ना जो बहुत ही ब्रिलियंट बोलते हैं ना, दिमाग यूज़ करने वाले लोग हैं। मतलब दिमाग लगाते भी हो, दिमाग को यूज़ करते हो, और आपकी इंट्यूशन ऑन पॉइंट होती है। तो देखते हैं कि आप एग्जैक्टली क्या छुपा रहे हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये रीडिंग आप ही लोगों के लिए है। उसके लिए कार्ड्स देखते हैं पहले। ओके, आप ठीक है, मैं आपका नेचर बताती हूँ कि आप अभी कैसे हो। ओके, आप लोग बहुत मेहनती लोग हो और कम उम्र में आप पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई हैं। फैमिली की हो या जल्दी शादी हो गई हो या शादी नहीं हुई है तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। फाइनेंशियली भी आप लोगों के पास कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। मतलब फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप लोगों की लाइफ में आपका लोनलीनेस है। ओके, और जो भी मतलब 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे यह फील हो रही है कि आप अपने घर में सबका ख्याल रखते हो लेकिन आपका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। सब आपसे मतलब के लिए बात करते हैं या मतलब के लिए ही आपसे कनेक्टेड है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और यस, आप लग्जरियस लाइफ जीना पसंद करने वाले लोग हैं। कुछ लोग लग्जरियस लाइफ जी भी रही है और कुछ लोग उसके लिए तैयारी कर रहे हैं कि मुझे ये लेना है, वो लेना है, ऐसा चाहिए, और उसकी वजह से आप बहुत मेहनत कर रहे हो। और आप फाइनेंशियली जो अपग्रेडेड हो वो आपकी मेहनत और लगन की वजह से। ये आपने खुद का कमाया हुआ है। और आपको कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा ज़िद पे अड़े रहते हो, और कभी कभी ऐसा होता है ना कि क्या बोलते हैं इसको, कि कम्युनिकेशन, कभी कभी आप अपनी बात, यस मेरा ध्यान इसी मॉन्ग पे गया कि कभी कभी आप अपने दिल की बात बोल नहीं पाते हो मेरा बराबर ध्यान इसी मॉन्ग पे गया कि आप बोल नहीं पाते हो दिल की बात। आप बहुत सारी चीज़ें दिल में रखते हो
और इसीलिए आपके हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। पैशन बहुत है आप लोगों में। देखते हैं आपका पास्ट कैसा है। ओ, गैलेक्टिक, बेबी, एंजल्स, ओके, ट्रस्ट एंड फेथ, फूड एंड हंगर, कार्मिक रिलेशंस। यस, मैंने जो पहले ही बोला है कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। थोड़ा सा मैं यहाँ लेती हूँ। ओके, दिखाई दे रहा है ना अभी? तो यही बोलना चाहते थे कि आप लोग ना बहुत सपने देखते हो, सपने देखने वाले लोग हो। आपको गैलेक्सी का बहुत मतलब अट्रैक्शन है। आप लोग भगवान को, एंजल्स को मानते हो, उन पे फेथ और ट्रस्ट रखते हो। पहले जो सिचुएशन थी आपकी लाइफ में, जैसे मैंने बोला कि आपके जन्म के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आई है, जिससे आप लोगों का पेट पालते हो। मतलब शायद आप अपने घर में अहम हो कि आपके इनकम की वजह से आपके घर में सब खाना खाते हैं या ज़िंदगी जीते हैं, ऐसे बोलो तो भी चलेगा। और उसके साथ साथ मुझे ये पता नहीं क्यों मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दिया कि कुछ लोगों की लाइफ में बेबी के बाद सेपरेशन हुआ है उनके माँ बाप में, और इसी वजह से शायद कुछ लोग बहुत जल्द ही उस चीज़ के लिए, मतलब बहुत जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई और आपने अपने घर की धुरा अपने हाथ में ले ली है। और आपके लाइफ में, लव लाइफ में भी बहुत सारे लोग ऐसे आए जो आपका फ़ायदा उठा के चले गए। किसी ने आपको वो प्यार नहीं दिया, किसी ने आपको वो समझ के नहीं लिया। आप बस करते गए और लोग उसका फ़ायदा उठाते गए। इस तरह की एनर्जी मुझे आपकी पास्ट से आ रही है। आई डोंट नो कितने लोगों को ये सूट हो रहा है, रिलेट हो रहा है। अगर आपसे रिलेट हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो देखते हैं कि अभी जो सिचुएशन अभी आपके लाइफ में जो है वो क्या है जो आप लोगों से छुपा रहे हो। ओके, ओके। तो सबसे पहले मैं ये देख रही हूँ ना कि आप लोगों से बहुत ही बैलेंस बना के रखते हो। आपकी जो गुड साइड है और बैड साइड है, दोनों ही लोगों को बराबर दिखाते हो। आप अपने आप को एक नकाब में ओढ़े हो जो लोगों को दिखाता है कि आई एम वेरी हैप्पी एंड कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता। बट एक्चुअल में आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, बट आप लोगों से कह नहीं पाते हो। और इसकी वजह से आपका जो सीक्रेट है वो ये है कि आप लोगों से अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर पाते। आप एक मास्क लगा के घूमते हो उनके सामने कि मैं बहुत खुश इंसान हूँ। दूसरी चीज़, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ऐसे बंधे हुए हो कि आपको उससे बाहर निकलना है पर निकल नहीं पा रहे हो, ऐसे आपको लगता है। क्योंकि एक्चुअली ये जो कार्ड में है ना, वो जो लॉक है ना वो खुला हुआ है, बट आप बस उस लॉक को देख रहे हो। वो लॉक खुला हुआ है, उस पर आपका ध्यान नहीं जाता। और ओके, हम इस तरह से बोल सकते हैं कि आपने क्या छुपा रहे हो आप, कि आप अपने ज़िम्मेदारियों से छूट सकते हो, वहाँ से निकल सकते हो, पर आप नहीं निकल रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन लोगों को संभाल के रखना। और इसी वजह से आपके पास चॉइसेस होकर भी आप कभी उन चॉइसेस का इस्तेमाल नहीं करते। आप हमेशा चूज़ करते हो उस बंधन में बंधना, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं हूँ तो ये लोग अच्छे से जिएंगे। इस तरह की मतलब मजबूरी हो सकती है, लेकिन मजबूरी तो नहीं कहूँगी, ये आपकी चॉइस है।
ओके। और क्या है कि आपको शेयरिंग करना पड़ता है। आपके पास जो भी है आप अपने फैमिली के साथ शेयर करते हो। अच्छी फैमिली हो तो आपके लाइफ में कोई मतलब वो शेयरिंग की वजह से दुगनी हो जाती है खुशियाँ। बट फैमिली अगर अच्छी ना हो तो वो शेयरिंग भी आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। तो उस तरह की एनर्जी में आप हो के वो शेयरिंग आपको करना पड़ता है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। आप अपने लिए कुछ सेव भी नहीं कर सकते। जो भी आपको मिलता है आप अपने फैमिली को दे देते हो। और आपकी सक्सेस जो है, लोगों को लगता है कि आप बहुत सक्सेसफुल हो, लेकिन आपके अंदर का जो वो पेन है, पता नहीं है, कैंडल देख के मुझे पेन फील हुआ। एक्चुअली ये बहुत हैप्पीनेस की एनर्जी है जो आप इस बिल्कुल आप इस कैंडल की तरह हो कि आप जल रहे हो और लोगों को ब्राइटनेस दे रहे हो, प्रकाश दे रहे हो, लाइट दे रहे हो। तो देखने में तो लगता है कि आप बहुत सक्सेसफुल हो, बट आपके अंदर जो पेन है वो कोई नहीं समझ पाता। तो आपका सक्सेस हर कोई बांट लेता है, बट आपके फेल्यूर में, आपके पेन में आपको खुद का ही सहारा होता है। तो आप दुनिया से अपना पेन छुपाते हो, आप दुनिया के सामने मास्क लगा के चलते हो। ये आपका सीक्रेट है। और देखते हैं, यस, एनवी, थिंकिंग वूमन एंड डोर टू स्पिरिट। ओके, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। आप सोच समझ कर चीज़ें करते हो, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा थिंक करने लगे हो, ओवर थिंक करने लगे हो, जिसकी वजह से ना आप अपने ज़िंदगी में जो भी आपके पास अच्छा है उसमें से आप बुरा कैसे पिक कर सकते हो, ऐसे हो गए हो। मतलब आपकी जो अभी की एनर्जी है ना, कि दुनिया को आपको देख के लगता है कि अरे यार, इसके पास कितना पैसा है, खूबसूरत है, मतलब खूबसूरत घर है, बहुत इतना अच्छा परिवार है। बट अंदर ही अंदर आपको पता है कि ये सब ब्लैक एंड वाइट है, ये सब दिखावा है। अगेन मुझे यहाँ मास्क की एनर्जी है। आपको खुद से ही नफ़रत होती है बहुत बार, कि मैं मतलब कहते हैं ना कि मैं किस जन्म का बदला ले रहा हूँ, या जो बोलते हैं ना कि कौन से कर्मों का फल भोग रहा हूँ या भोग रही हूँ। इस तरह की एनर्जी मुझे ये कार्ड देख के दिखाई दे रहा है। एक्चुअली इसका मीनिंग बहुत अलग है, लेकिन यहाँ मुझे ये मीनिंग दे रहा है। कोई भी चीज़ आप बहुत सोच समझ कर करते हो, फिर भी आपके लाइफ में ओवर थिंकिंग की वजह से आप बहुत ज़्यादा निगेटिविटी का शिकार हो जाते हो। एनवी, खुद के बारे में ही आप गलत सोचने लगते हो। और आपकी इच्छा ज़रूर होती है। मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है ना, बहुत आपकी एनर्जी जो है ना ड्रेन कर रही है मुझे। लिटरली आपको इस बर्ड की तरह उड़ना है। देखो, मुझे ना अभी एकदम से हमारे यहाँ पूजा हो रही है बाजू में, शायद वो आंटी दिया लगा रही होंगी, तो उसकी घंटी की आवाज़ सुनाई दी, तो इतना अच्छा लगा। तो बस मैं वही बोलना चाहती हूँ, आप थोड़ा रिलीजियस बनो, स्पिरिचुअल बनो, ताकि आपको वो राहत महसूस हो सके। इस बर्ड की तरह आप उड़ सको, आपकी थिंकिंग सिर्फ नॉर्मल थिंकिंग रहे, ओवर थिंकिंग ना रहे, और दुनिया आपको देख के चले। कुछ ऐसा हो, इसके लिए आपको थोड़ा मेडिटेशन करना पड़ेगा। अगर आप मेडिटेशन या और कुछ नहीं कर सकते तो रिलीजियस बनो, थोड़ा भगवान के साथ टाइम स्पेंड करो, उनके कुछ अच्छे किताब पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, या नहीं तो लक्ष्मी माता का मंत्र है, वो तो ठीक है आपके पास है भी। शिव भगवान की भक्त हूँ, इसकी वजह से शिव पुराण ही आ रहा है मेरे मुंह में। ठीक है, गीता पढ़ सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो आप। हमारे पास कितने अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं, उस ग्रंथ को पढ़ो।
जिससे आपका माइंड शांत हो जाए। और सच बोलती हूँ मैं, शिव पुराण पढ़ने के बाद आप ओवर थिंकिंग नहीं करते, आप बहुत शांत हो जाते हो। बस उसको कंटिन्यू करना पड़ता है, तब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। आपको अब एग्जैक्टली क्या करना है, एक तो मैंने बताया, और एग्जैक्टली क्या करना है देखो बताती हूँ। यस, मेडिटेशन है सबसे पहले तो। ओके, ये कार्ड्स को थोड़ा सा आप क्या बोलते हैं उसको, प्रॉब्लम मत ये करो, ठीक है। हम सब बड़े हैं, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि आपको अपने पैशन के लिए आगे कुछ करना चाहिए। आपको खुद को पहचानना है, खुद का पैशन क्या है वो आपको ढूंढ निकालना है, और उसके लिए अपने कदम बढ़ाने हैं, क्योंकि उसमें आपको सफलता मिलेगी, शांति मिलेगी। अगर आप ऑकल्ट साइंस में आके कुछ करना चाहते हो तो वो भी आपके लिए बहुत सही है और अच्छा भी है। यहाँ भी एंजल की प्रेजेंस है आपकी लाइफ में, और यहाँ भी है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आप, शायद आपका कोई पिछला जन्म जो होगा ना, वो किसी ऐसे समुदाय में होगा जहाँ एंजल्स को मानते हैं। तो एंजल्स आपके साथ है, तो आपको बस उनसे हेल्प लेने की ज़रूरत है। और पता नहीं क्यों मैंने एंजलिक गाइडेंस ही लिया है आप लोगों के लिए मेरा मन किया। ओके, तो आप लोगों के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ, पानी की मात्रा भरपूर रखें, बहुत ज़्यादा पानी पिए। मुझे कितनी थकावट हो रही पता है, मैंने बहुत खुशी के साथ ये रीडिंग चालू की थी। और अपने पैशन को ढूंढो, अपने आप को ढूंढो, बाकी दुनिया जाने दो कहीं भी। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि किसी और के बारे में अभी आपको सोचना नहीं है, बस अपने आप के बारे में, अपने पैशन के बारे में सोचना है। ढेर सारा पानी पीना है, अपने माइंड को स्टेबल रखने की कोशिश करनी है, इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और आप कोई भी ऑकल्ट साइंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, या फिर जो भी है, टैरो है, पाम रीडिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपने लाइफ में, क्योंकि ये आपका लाइफ पर्पस भी हो सकता है कि ये जो तकलीफ़ें आप झेल रहे हो, कहीं ना कहीं आपको आपकी हीलिंग हो और आप दुनिया को हील करो। क्योंकि यह हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, बहुत सारे एंजल्स हैं आपके आसपास। तो इन सब का मतलब ही यही है कि शायद भगवान आपको ये बताना चाहते हैं कि आपका जो जन्म हुआ है वो प्रिस्ट बनने के लिए हुआ है, या आप लोगों की मदद करें इसलिए हुआ है। तो आप पहले खुद को हील करो और फिर आप लोगों को हील करने के लिए स्टार्ट कर दो। शायद यही आपका पैशन रहेगा, और इसी वजह से शायद आपके लाइफ में ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो देखते हैं कि एंजल्स का गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, मैंने कहा ना, न्यू डायरेक्शन, अपने पैशन को फॉलो करो। रिकंसिडर, आप अगर खुश नहीं हो तो क्यों खुश नहीं हो, आपको ये जानने की ज़रूरत है, अपने आप के लिए सवाल दोहराने की ज़रूरत है। इन द नियर फ्यूचर, यस, इन द नियर फ्यूचर। ओके, मुझे यहाँ ऐसा लगा कि कपल है। यस, इन द नियर फ्यूचर आप अकेले ही नहीं, आपके साथ आपका पार्टनर भी रहेगा। बस मुझे लगता है आपको अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए और अपने लिए, खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए, न्यू डायरेक्शन चूज़ करनी चाहिए, तभी आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होगा। फिर आपकी जो मुस्कुराहट होगी वो सच की मुस्कुराहट होगी, झूठी वाली नहीं। ओके, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं पाइल नंबर 2 को। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने खूबसूरत पिंक क्लिप को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है।
आप लोग जो है ना वो बहुत ही पता नहीं क्यों मुझे सेल्फ़ ऑब्सेस्ड वर्ड सुनाई दिया। मैं सेल्फ़ लव बोलने वाली थी लेकिन मुझे सेल्फ़ ऑब्सेस्ड सुनाई दिया, और एक बहुत ही मुझे पेन हुआ थर्ड आई पे। आप लोग साइकिक हो सकते हो, आप सेल्फ़ लव पे बिलीव करने वाले इंसान हो सकते हो, आप प्यार में जीने वाले लोग हो, और आप दिल से सोचने वाले लोग हो। तो देखते हैं आप लोगों की रीडिंग क्या कहती है। ओके, अभी आप किस सिचुएशन में हो? ओके, आई होप आपको ये कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके ऊपर थोड़ा मुझे जेलसी या निगेटिविटी का साया दिखाई दे रहा है। तो जैसे मैंने बोला कि मुझे ना थोड़ी निगेटिविटी या ब्लैक मैजिक की एनर्जी दिखाई दे रही है। 8 ऑफ सॉर्ड्स मतलब आप खुद को बंधा हुआ महसूस करते हो, फाइनेंशियली इमोशनली बहुत ही अभी आप टॉर्चर के इसमें हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप पे आपके ऊपर थोड़ा टॉर्चर हो रहा है। मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। ओके, तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम ऐसे बोलने से अच्छा है स्ट्रगल बोलूँगी। यस, फाइनेंशियली स्ट्रगल चल रहा है, इमोशनली मतलब लव लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है। आपका पूरा ध्यान अपने फाइनेंस और करियर के ऊपर है, और आप कुछ करना चाहते हो बट उस तरह से आप कर नहीं पा रहे हो जितनी आपकी कैपेबिलिटी है। निगेटिव थॉट्स आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि दो राह पे आ जाते हो, चॉइसेस करने की ज़रूरत पड़ती है, समझ नहीं पाते हो कि एग्जैक्टली करे तो क्या करे। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। और देखते हैं फोबियाज, आर्ट्स, स्क्राइब एंड राइटिंग। ओके, हाई प्रीस्ट एंड प्रीस्टेस, lessons and blessings and slavery। यस, आप लोगों का पास्ट कैसा था कि या फिर कैसा, हाँ डेफिनेटली कैसा था। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप बहुत डर डर के जी रहे थे। जो अभी सिचुएशन ऐसी है कि आपको बंधा हुआ हो रहा है, लेकिन पहले सिचुएशन ऐसे थी कि आप बहुत ज़्यादा डर डर के जी रहे थे, बहुत डर के आपने लाइफ को गुजारा है। और आपके लाइफ में ना स्लेवरी यानी आप इस तरह आप उस गुनाहों की सज़ा आपको मिल रही थी जो आपने की ही नहीं है। इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है, और ये सब इसलिए हुआ ना क्योंकि ये लेसन और ब्लेसिंग्स मतलब आपके पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास थे जिनको आप यहाँ उनसे मुक्त होने आए थे, और आपने अभी उन लेसन्स को सीखा है और अपने ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि जब तक ये निगेटिविटी आपके ऊपर है तब तक वो ब्लेसिंग्स आपके 100% काम नहीं आती। बट भगवान की ब्लेसिंग की वजह से आप लोग अभी अच्छी एनर्जी में हो, पहले से बेटर हो। म्यूज़िक, आर्ट जो है, आप म्यूज़िक के शौकीन हो सकते हो और उसको लेकर आपके दिल में एक सुकून मिलता है। म्यूज़िक ही आपका सुकून था पिछले लाइफ में, और आप शायद बहुत कुछ लिखते भी थे। फिर जर्नलाइज करना हो या अपनी डायरी लिखनी हो या कुछ भी करना हो, आप बहुत कुछ लिखते भी थे और शायद अभी भी लिखते हो।
और म्यूज़िक का सहारा लेते हो जिससे आपको वो सेटिस्फेक्शन मिले। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इस दर्द की वजह से या पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से अभी आप ऐसे मोड़ पे हो कि आपने बहुत सारा नॉलेज गेन किया, क्योंकि जो लेसन आपको लेना था वो लेकर आप ऐसी एनर्जी में आए हो, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी या हाई प्रिस्ट की एनर्जी, कि आप नॉलेजेबल बने हो। एक जर्नी मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों की, नथिंग से एवरीथिंग की जर्नी। और अब सब कुछ पाने के बावजूद भी आपको बंधा हुआ फील होता है, क्योंकि लोगों की जेलसी, निगेटिविटी आपके ऊपर है। जब वो ख़त्म हो जाएगी तब आप बहुत अच्छे तरीके से शाइन हो पाओगे। तो वो देखते हैं ऐसे क्या राज है आपके जो आपने दुनिया से छुपाए हुए हैं। वी आर द वर्ल्ड, ओके। कंट्रोल, separation and compromise, ओके। जाहिर सी बात है आप बहुत सप्रेस फील करते हो, आप उस चीज़ को दुनिया से छुपाते हो, आप लोगों के सामने बहुत ही बैलेंस्ड और हैप्पी दिखाते हो। कॉम्प्रोमाइज़ मतलब आप अपनी लाइफ को अभी कॉम्प्रोमाइजिंग की मोड़ पे जी रहे हो, आप अपनी मर्ज़ी से नहीं जी रहे हो और उस चीज़ को आप दुनिया से छुपा रहे हो। आप दुनिया को ये दिखा रहे हो कि आई एम इन द हेवन, मैं बहुत खुश हूँ। मास्क तो नहीं है, बट यस मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों को पूरी सच्चाई नहीं बताते। 50 सच्चाई होती है, 50 आप मन का बताते हो। और कंट्रोल मतलब आपके माइंड का कंट्रोल आपके पास नहीं है। अभी आप ऐसी सिचुएशन में हो कि कोई मतलब जैसे मैंने बोला कि कोई निगेटिविटी है जिसने आपके माइंड के ऊपर कंट्रोल किया हुआ है, बट उस चीज़ को आप दिखाते नहीं हो, जो कि ठीक है, अच्छी बात है, बट यस ये आप छुपाते हो। एंड वी आर द वर्ल्ड मतलब आपके अंदर हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है, बट कहीं आप स्टक हुए हैं और इसी वजह से आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम के सल्यूशन को कैसे निकालें। और इसी वजह से आप दुनिया के सामने आप में पोटेंशियल होके भी आप पूरी तरह से ओपन अप नहीं दिखते। लोग आपको उस तरह से, उस नज़र से नहीं देख पाते हैं। जो हाई प्रिस्टेस या हाई प्रिस्ट की एनर्जी आप में है वो लोगों को दिखाई नहीं देती, क्योंकि आप उस तरह से लोगों के सामने आते नहीं हो। ये मुझे दिखाई दे रहा है। और देखते हैं आपकी एनर्जी कैसी है। ओके, डोर टू रोमांस, यिंग एंड यांग एंड कम्युनिकेशन, ओके, कम्युनिकेशन बोला तो यस डेफिनेटली आप कम्युनिकेशन चाहते हो, आप लाइफ को बहुत ही हैप्पी जीना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप जिस वाइब्रेशन में जीते हो उसी वाइब्रेशन में आपको कोई ऐसे मिले दोस्त, फ्रेंड्स, जिनके साथ आप अपनी ज़िंदगी को शेयर करना चाहते हो। ओके, ठीक है। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसे फ्रेंड्स चाहते हो, कुछ ऐसे लोग चाहते हो जो आप ही की तरह सोच रखे और आप उनके साथ बहुत ही खुशहाल और बिंदास लाइफ जियो। डेफिनेटली आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस चाहते हो और डेफिनेटली आप बैलेंस में रहने की कोशिश करते हो। हर कोई हमेशा बैलेंस नहीं रह सकता, तो वही चीज़ें हैं कि डेफिनेटली आप बहुत बैलेंस में रहते हो, बट फिर भी जब भी निगेटिविटी का असर होता है आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस में आने लगते हो। डोर टू रोमांस, आप अपनी लाइफ में किसी प्यार का इंतज़ार कर रहे हो, किसी फाइनेंशियली आप अच्छा सेटल हो इसका इंतज़ार कर रहे हो। मतलब आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में आपको अभी ऐसा पर्सन चाहिए जो आपको समझ ले, आपको अंडरस्टैंड करे, आपको कंप्लीट करे।
प्यार की खोज है आपको, फिर चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो, कोई दोस्त हो, कोई भाई बहन, जो भी रिश्ता हो, पार्टनर हो, किसी भी रिश्ते में आपको वो प्यार चाहिए जो आपको नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह की एनर्जी में हो आप लोग, तो आपको एग्जैक्टली करना क्या है? एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एम्परर, 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन, मैंने बोला ही है एंड ओके, वॉन्ड्स की एनर्जीज है, पूरी वॉन्ड्स की एनर्जी है, मतलब ये चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड में होने वाली हैं। एग्जैक्टली आपको क्या करना है? ट्रस्ट करना है भगवान के ऊपर, क्योंकि आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है। ओके, और एम्परर की एनर्जी आपको क्या बता रही है? कि आपको ये बता रही है कि अपने लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लो। जैसे कंट्रोल की बात आ रही थी ना, यस, अपने इमोशंस पे, अपने भावनाओं पे कंट्रोल रखो और अपने आप को किसी और के हवाले ना करो। कम्युनिकेट करो, अपने दर्द को ख़त्म करो और ट्रैवल करो, आपको अच्छा लगेगा। और किसी के लिए कम्युनिकेशन आ रहा है, कोई आ रहा है आपके लाइफ में, जो आपको सिखाएगा हाउ टू बी लव योरसेल्फ। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपको, आप बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, तो कभी कभी अपने आप को, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा सा मुंह फेर के खुद के लिए जियो, यही बता रहा है ये कार्ड। एक्चुअली इसका मीनिंग बहुत अलग है, लेकिन मुझे यहाँ एनर्जी ऐसी ही मिल रही है। देखो, उसने मुंह मोड़ा है, तो बस थोड़ा अपनी जिम्मेदारियों से अगर मुंह मोड़ लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वापस से तो जाना ही है अपनी लाइफ में। थोड़ा लाइफ को चेंज करने के लिए, लाइफ को खुशहाल रखने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करो सेल्फ लव की, सेल्फ प्लीजिंग की। यहाँ प्लीजिंग से अच्छा है, मैं क्या बोलूँ, सेल्फ अवेयरनेस खुद में पैदा करो, सेल्फ लव करो। ओके, और क्या गाइडेंस है? नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस ट्रस्ट करो, आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है। नो कहना सीखो, दुनिया को आप नो नहीं कहते हो और इसी वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आई है। तो यही आपको सीखना है कि नो बोलो, ताकि कुछ अच्छा आप लाइफ में कर सको। जो आपको नहीं अच्छा लगता, जो आपको सर्व नहीं करता, उसके लिए नो बोलना सीखना पड़ेगा। और लास्ट में क्या है? टेक एक्शन। अब एक्शन लेने की बारी है, सोचते रहने की बारी नहीं है। जब तक आप खुद कुछ प्रयास नहीं करते, तब तक भगवान भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। तो टेक एक्शन और अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जीना स्टार्ट करो। सारी प्रॉब्लम्स का जड़ जो है वो ख़त्म होने वाला है। ये निगेटिविटी भी आपकी लाइफ से चली जाएगी। आप डेली बाथ सॉल्ट से नहाना स्टार्ट करो और काली माँ की भक्ति करो, ताकि, या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करो, ताकि कोई निगेटिविटी आपको छू ना सके। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग पाइल नंबर 2। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय।